प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के जीवित और सामर्थी नाम में आप सबों को मेरा जय मसीह की। मैं परमेश्वर का तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ कि परमेश्वर ने मौका दिया कि आज के पवित्र दिन में हम इस डेली डिवोशन में परमेश्वर के वचनों से कुछ संगति करने पाए। और मैं परमेश्वर का तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ कि ये सिर्फ उनका अनुग्रह है कि हम सब जीवित और भले चंगे हैं। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का वचन बताता है रोमियो उसका 4 अध्याय और उसके 17 पद से जब हम आगे पढ़ते हैं, यहाँ पर एक ऐसे व्यक्ति का जिक्र आया है जो बहुत अपने आप में बहुत अनूठा व्यक्तित्व है। हाँ, हम जानते हैं ये है इब्राहिम। परमेश्वर ने इब्राहिम को विश्वासियों का पिता ठहराया और हम जानते हैं कि परमेश्वर ने इब्राहिम के जीवन में उस विश्वास को देखा जो परमेश्वर हम में और आप में देखना चाहता है। कुछ अनोखी बात थी इब्राहिम में कि परमेश्वर ने उसे विश्वासियों का पिता ठहराया। आज हम इस वचन में यही देखने जा रहे हैं कि हमारा और आपका विश्वास इब्राहिम की तरह होना चाहिए कि उसने किन परिस्थितियों में रह के परमेश्वर पे अपने विश्वास को कायम रखा। आज मेरे लिए और आपके लिए ये बात जानने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, क्योंकि इन दिनों हम अपने विश्वास में कहीं ना कहीं कमज़ोर होते जा रहे हैं। परमेश्वर का वचन यहाँ बताता है कि जैसा लिखा है, परमेश्वर ने उसे बताया था उत्पत्ति में कि मैं तुझे बहुत सी जातियों का पिता ठहराऊंगा। और उस परमेश्वर के सामने जिस पर उसने विश्वास किया और जो मरे हुओं को जिलाता है और जो बातें हैं ही नहीं उनका नाम ऐसा लेता है कि मानो वे हैं। प्रेज द लॉर्ड। हमारा और आपका विश्वास भी इब्राहिम की तरह होना चाहिए कि उसने परमेश्वर पर पूरी रीति से विश्वास किया। आज चाहे परिस्थिति हमारे जीवन में कैसी भी हो, परमेश्वर पर हमारा विश्वास अटूट होना चाहिए। आगे परमेश्वर का वचन बताता है, उसने निराशा में भी आशा रखकर विश्वास किया, इसलिए कि उस वचन के अनुसार कि तेरा वंश होगा वो बहुत सी जातियों का पिता हो। प्रेज द लॉर्ड। हो सकता है हमारे जीवन में बहुत सारी निराशाएं हैं, बहुत सारी तकलीफें हों, बहुत सारी समस्याएं हों, लेकिन इस निराशा में भी इब्राहिम ने अपनी आशा को बनाए रखा। उसने उस उम्मीद को बनाए रखा था, क्योंकि वो ये बात जानता था कि जिस बात को परमेश्वर ने कहा है कि मैं तुझे बहुत सी जातियों का पिता ठहराऊंगा, उसको करने के लिए परमेश्वर पूरी रीति से सक्षम है। आज हमें और आपको भी उन परिस्थितियों में निराश होने की आवश्यकता नहीं है। अगर परमेश्वर ने आपसे और मेरे से प्रॉमिस किया है तो परमेश्वर वो बातों को हमारे जीवन में जरूर देंगे। परमेश्वर का वचन बताता है आगे 19 पद में, और वो जो 100 वर्ष का था अपने मरे हुए से शरीर और सारा के गर्भ की मरी हुई सी दशा जानकर भी विश्वास में निर्बल नहीं हुआ। प्रेज द लॉर्ड। हम जानते हैं कि हमारी परिस्थितियां वैसी नहीं हैं, हम उतने एबल नहीं हैं, हम उतने सक्षम नहीं हैं, या हो सकता है कि हमारे शरीर में लोगों ने बताया हो कि ऐसी बीमारी है, डॉक्टर्स कह रहे होंगे कि आप नहीं बच सकते, आगे आपका जीवन आगे सरवाइव आप नहीं कर पाएंगे। हो सकता है आपके रिपोर्ट्स आपको गलत बता रही हूँ, हर एक बातें आपके जीवन में विपरीत हो, लेकिन परमेश्वर का वचन बताता है इन सारी बातों को जानने के बावजूद भी कि इब्राहिम 100 वर्ष का है और सारा 90 वर्ष की है, वो विश्वास में निर्बल नहीं हुआ। परमेश्वर का वचन हमसे बताना चाह रहा है कि हम अपने विश्वास में निर्बल नहीं हो, परंतु पूरी रीति से परमेश्वर पर भरोसा रखें। प्रेज द लॉर्ड। और परमेश्वर का वचन बताता है, और न अविश्वासी होकर परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर संदेह किया, पर विश्वास में दृढ़ होकर परमेश्वर की महिमा की। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर चाहता है कि हम उसकी प्रतिज्ञा पे संदेह ना करें, हम शक ना करें कि ऐसा होगा या नहीं होगा, बल्कि पूरी रीति से विश्वास कर कर उसकी महिमा करें, उसको धन्यवाद दें कि प्रभु आपका वचन कहता है कि आपने ऐसा कहा है और वो हमारे जीवन में पूरा होगा। प्रेज द लॉर्ड। और परमेश्वर का वचन बताता है, और निश्चय जाना कि जिस बात की उसने प्रतिज्ञा की है वो उसे पूरी करने को सामर्थी है। प्रेज द लॉर्ड। वो जानता था कि जो बात परमेश्वर ने
उससे कही है वो परमेश्वर पूरी करेगा। और सामर्थी है हमारा प्रभु, चाहे आपकी सिचुएशन कुछ भी हो, चाहे आपके जीवन में कोई भी परेशानी क्यों ना हो, परमेश्वर ने ये वायदा सिर्फ इब्राहिम से नहीं किया, मुझसे और आपसे भी किया है। और परमेश्वर वो आपके जीवन में पूरी रीति से करेंगे। और आप अपने विश्वास को कायम रखिए, क्योंकि जो परमेश्वर कहता है वो परमेश्वर जरूर करता है। उसका वचन सच्चा है, परमेश्वर का वचन बताता है, और यही उसके लिए, इब्राहिम के लिए धार्मिकता गिना गया। और परमेश्वर का वचन बताता है कि विश्वास से ही परमेश्वर प्रसन्न होता है। और हर एक जन जो विश्वास के साथ प्रभु के पास आता है, परमेश्वर उससे प्रसन्न होता है। वचन बताता है विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है। इसलिए अपने विश्वास को कायम रखिए, अपने विश्वास को हारने ना दें, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ है और उसने जो कहा है वो उसे आपके जीवन में बिल्कुल पूरा करेगा। इन सारे वचनों से प्रभु आपको आशीष दे और आपको आपके इस आत्मिक जीवन में और वचन में बढ़ाएं। प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की।